जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कलयुग के अंदर जो भी बाबा श्याम का नाम जप करता है, बाबा श्याम उसके सारे दुखों को नाश कर देते हैं और भक्त के जीवन में सुख शांति के आनंद के फूल भर देते हैं। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं। बाबा श्याम आए दिन अनेकों चमत्कार कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ में। जो भी श्रद्धा और पूरे भाव से बाबा श्याम की पूजा करता है, बाबा श्याम उसके जीवन में करते हैं चमत्कार। तो ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं। इस सत्य कहानी को सुनकर आपको भी बाबा श्याम पे कई गुना विश्वास होगा। तो इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा, बाबा श्याम की महिमा को अधूरा ना छोड़िएगा। और जो भी व्यक्ति बाबा श्याम की महिमा को सुनता है, बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। आज की जो सत्य कहानी है निर्मला जी की। निर्मला जी बताते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पति थे, वह मुझे छोड़ के चले गए। और आगे निर्मला जी कहते हैं कि मैं बच्चों को घर पर छोड़कर मैं पास में काम करने के लिए जाती थी और बच्चों को पालती। तब वे बड़े होकर गलत संगत में पड़ गए। बड़ा बेटा है वह 18 साल का हो गया है, छोटा बेटा 16 साल का हो गया है। वह इतने गंदे दोस्तों के पास बैठते थे जिसमें शराब पीना, जुआ खेलना, यह सब कुछ आदत हो गई थी। मैं उन्हें काफी समझाती थी कि बेटा तुम गलत संगत छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगे। बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं इस रास्ते पर जाकर, भी इस रास्ते में मत जाओ। पर वे मेरी एक भी बात नहीं मानते थे। फिर आगे निर्मला जी बताते हैं कि मेरे बड़े बेटे के पेट में दर्द धीरे धीरे हो रहा था। एक दिन बहुत तेज होने लग गया। तब मैं छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा कर आई। डॉक्टर ने दवाई दी लेकिन पेट दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब मैंने बड़े हॉस्पिटल में लेकर गई अपने बेटे को और वहाँ पर अल्ट्रासाउंड लिखा। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। तब डॉक्टर ने रिपोर्ट देकर बोला कि इसके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। तब ये बात सुनकर काफी घबरा गई थी। मैंने बेटे को बोला कि तुमको कब से बोल रही थी तुम शराब छोड़ दो, चलो तुम्हारी लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। फिर मैं सारे दिन काम करती थी पर लेकिन मेरे बेटे को रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहता था घर पर। मैं सुबह अपने बेटे को दवाई देकर काम पे चली जाती थी और रात को आकर मैं वापस दवाई देती थी अपने बेटे को। फिर एक दिन मेरी एक सहेली मिली काफी दिनों के बाद। अब उस सहेली ने कहा कि सुनाओ तुम्हारी क्या हाल चाल है। अब मैंने अपनी सहेली को सारी बात बताई, जो भी मेरे साथ बीत रहा था मैंने उसको हर एक बात बताई। फिर आगे निर्मला जी कहते हैं मेरी सहेली ने कहा कि अब चिंता क्यों करते हो, बाबा श्याम की पूजा करो। मेरे घर में बाबा श्याम की बहुत पूजा होती है और मैं भी बाबा श्याम को बहुत मानती हूँ। भी बाबा श्याम की पूजा करो। बाबा श्याम हमारे का सहारा है। बाबा श्याम को जो अर्जी लगाता है भक्त, उस भक्त की नैया को पार लगाता है बाबा श्याम। बाबा श्याम सब भक्तों की सुनते हैं, तो इसलिए तुम्हारी भी अवश्य सुनेंगे। तुम सच्चे मन से बाबा श्याम को अर्जी लगाओ, बाबा श्याम की पूजा करो, श्याम का नाम जप करो। फिर अगले दिन से मैं बाबा श्याम की पूजा करना मैंने शुरू कर दिया। मार्केट जाकर बाबा श्याम की प्रतिमा लेकर अपने घर में विराजमान कर दिया बाबा श्याम को। मैं रोज बाबा श्याम की पूजा करती थी, बाबा श्याम का नाम जप करती थी। लेकिन मेरे को बाबा श्याम पे विश्वास नहीं बन पा रहा था। इसके कारण मेरे बेटे को मैंने नशा मुक्ति केंद्र में भी एडमिट करवा दिया, लेकिन फिर भी मैं नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। और बोलते हैं कि जो भगत बाबा श्याम पे विश्वास नहीं करता है, बाबा श्याम की कृपा उस भक्त पे नहीं होती है। मैंने भी ये गलती कर दी। मैं बाबा श्याम की पूजा तो करती थी लेकिन बाबा श्याम पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। जब तक हम बाबा श्याम पे विश्वास नहीं करते हैं तब तक हमारे दुखों का नाश नहीं होता है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर आगे निर्मला जी बताते हैं मैंने एक दिन यूट्यूब में सर्च किया बाबा श्याम हमारी सुन क्यों नहीं रहे हैं। वो आपके चलन की वीडियो आई, उसमें बताया गया था कि जब तक बाबा श्याम पे विश्वास नहीं करेंगे तक हमारी बाबा श्याम सुनेंगे नहीं। फिर मेरे को बाबा श्याम पे विश्वास हो गया। मैंने बाबा श्याम का नाम जब सच्चे मन से करने लगी, पूरे विश्वास के साथ मैं बाबा श्याम की पूजा करने लग गई। जैसे ही मैंने बाबा श्याम पे विश्वास किया, बाबा श्याम की कृपा मेरे पे होना शुरू हो गई। नाम जप करते हुए और बाबा श्याम की पूजा करते हुए मेरे को 6 महीने हो गए थे। उसके बाद में मेरे को कुछ असर दिखना शुरू हुआ। जब मैं काम कर कर घर पर आती थी, स्कूल का होमवर्क करते थे, तब मैं ये सब कुछ देखती थी, सोचती थी कि ऐसा कैसा हो सकता है। जो लोग किताब खोलकर बैठते भी नहीं थे वह आज होमवर्क कैसे कर रहे हैं। फिर मेरे समझ में आया कि ये तो बाबा श्याम की ही कृपा है, मेरे खाटू वाले की ही कृपा है, तो ये अच्छे मार्ग पर आ रहे हैं। और आगे निर्मला जी कहते हैं मैंने सोचा कि मेरे को एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए अपने बेटे को। मैं डॉक्टर के पास में लेकर गई अपने बेटे को। तब डॉक्टर ने जांच की। तब उस जांच के अंदर पता चला कि इन्फेक्शन था, वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। जैसे ही जांच को डॉक्टर ने देखा तब डॉक्टर भी हैरान हो गए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकते हैं, इसके लिए तो काफी समय लगता है। तब मैंने ये बात सुना, तब मैंने बाबा श्याम को इतना धन्यवाद किया। मेरे को पता चला कि ये तो बाबा श्याम का ही चमत्कार है, मेरे पे बाबा श्याम ने कृपा कर दी है। उसका ही चमत्कार है जो मेरे बेटे को इतनी बड़ी बीमारी से बचाया है। और आगे निर्मला जी बताते हैं कि मैं बाबा श्याम को हाथ जोड़कर बार बार धन्यवाद कर रही थी। आपकी ही बदौलत है जब मेरे बच्चे के इतना बड़ा रोग को खत्म किया हो, कि आपकी ही बदौलत है। तो बाबा श्याम की कृपा से आज मेरे घर में खुशियां खुशियां हैं। मेरे दोनों बेटे अच्छे रास्ते पे चलने लगे हैं, शराब जुआ सभी छोड़ चुके हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं।
ये बाबा श्याम की ही कृपा का चमत्कार है। तो श्याम प्रेमी, आज हमने सुना है निर्मला जी की सत्य कहानी। बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, अब इसे लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे और उनके साथ में भी हो चमत्कार। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।